हे एवरीवन, दिस इज सुनीता दीवान एंड यू आर वाचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर वोकैबुलरी सीरीज। मींस अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही वो CU सेट है, भले ही वो DU जेट है, वो कोई भी एंट्रेंस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, IIM के लिए है, वो भले ही CGL है, SSC है, NDA है, UPSC है, कोई भी है, तो वोकैबुलरी तो हर एग्जाम में आनी ही है। तो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो लाइव चल रही है। इसमें अपना आंसर आपने लाइव चैट में लिखना है। अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखते जाना है। तो इस तरह से अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो आप अपना एग्जाम पक्का क्रैक कर लेंगे। एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एडामेंट। एडामेंट, आई थिंक आपको पता होगा एडामेंट का मीनिंग। अगर आपको पता है तो आप लाइव चैट में यस लिख दें, अगर आपको नहीं पता तो आप नो लिख दें। तो अब एडामेंट क्या होता है? एडामेंट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ज़िद्दी होते हैं, मींस जो किसी का कहना नहीं मानते। तो इसका जो हमारे सिनोनिम्स होंगे एडामेंट के, वो होंगे हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल क्या होता है? जैसे रबर है, उसको अगर आप खींचते हो तो वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाती है। बट जो लोग एडामेंट होते हैं, मींस जो जिद्दी होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, वो अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। तो जो लोग बहुत अड़ियल होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, वो एडामेंट होते हैं। उसका सिनोनिम्स होते हैं हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। और उसके जो एंटोनिम्स होते हैं, आप इसके और भी सिनोनिम्स देख सकते हैं, लाइक अनशेकेबल है, इमूवेबल है। तो ये सारे जो सिनोनिम्स होते हैं वो एडामेंट के होते हैं। और अब एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स उसके ऑपोजिट्स कौन से होते हैं? एडामेंट का उल्टा क्या होता है? उसका होता है अनश्योर एंड अनडिटरमिन्ड। अनश्योर एंड अनडिटरमिन्ड। अनश्योर मीन्स जिसने मीन्स अगर आपने बोला हाँ है तो वो हाँ बोल देगा, आपने बोला ना है तो वो ना बोल देगा। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये अनश्योर हैं। और या फिर जो डिटरमिन्ड नहीं है, मीन्स जिनके पास कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है, जो अपनी बात के पक्के नहीं है, तो वो अनडिटरमिन्ड एंड अनश्योर। तो वो होगा इसका एंटोनिम। आपको सिनोनिम के साथ साथ एंटोनिम मीन्स उसका ऑपोजिट भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डबल बेनिफिट हो रहा है। तो अब आप सेंटेंस देख सकते हैं इसका कि दो नीतू वॉज एडामेंट इन द बिगिनिंग, शी केम राउंड इन द एंड। तो इसका मीनिंग है कि भले ही नीतू शुरू में लाइक एडामेंट थी, अपनी बात को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन बाद में वो बात को मान गई। तो अब आपने कमेंट बॉक्स में इसका एक और सेंटेंस बनाना है। एडामेंट का एक सेंटेंस फटाफट आप लाइव चैट में बना दें। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिखते जाएं, क्योंकि ये आपकी लाइव क्लास चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई वर्ड भी देखेंगे कि एडामेंट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। मीन्स एडजेक्टिव मीन्स वो किसी नाउन से पहले हम लगा सकते हैं, लाइक ही इज़ एन एडामेंट बॉय, शी इज़ एन एडामेंट गर्ल। तो हम यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच को भी कंसीडर करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस सी आवर सेकेंड वर्ड। तो अब हमारा सेकेंड वर्ड है LA। LA, ALLAY, LA, यू कैन सी इट, दिस इज LA। का जो मीनिंग होता है वो होता है काम एंड पेसिफाई। मीन्स काम करना, किसी को शांत करना या पेसिफाई करना। ये जो वर्ड है ये मोस्टली लाइक व्हेन वॉर इज गोइंग ऑन, वॉर जब युद्ध चल रहा होता है ना, जैसे आपको पता है अभी भी लाइक रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जो लोग उनको शांत करवाने की कोशिश करेंगे, मीन जो उनको पेसिफाई का मतलब होता है शांत करवाना, उनको शांत करवाने की कोशिश करेंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये इनके एलेज हैं। मतलब ये इनको शांति दूत जिस तरह से होता है तो वो होता है LA। तो इसके अब सिनोनिम्स होते हैं कि रिड्यूस करना किसी चीज़ को, मीन्स लाइक अगर कोई वॉर चल रहा है तो गुस्से को शांत करना किसी के। डिमिनिश करना मीन्स किसी चीज़ को कम करना, मीन्स मोस्टली गुस्से को कम करने के लिए यूज़ होता है। और इसके जो एंटोनिम्स होंगे जो वो होंगे इंक्रीज एंड इंटेंसीफाई। इंक्रीज मीन्स बढ़ा देना, इंटेंसीफाई का मतलब भी होता है किसी चीज़ को इंक्रीज, मीनिंग होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या फिर इंक्रीज कर देना। तो ये इसके दो एंटोनिम्स हो जाते हैं। और अब इसका सेंटेंस है द मदर एलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड। द मदर एलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड मीन्स मदर ने अपने बच्चे के डर को शांत कर दिया, डर को शांत कर दिया। तो इस तरह से हम आप इससे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक वर्ब होता है। एलेड मीन्स वर्ब वो होते हैं जो कोई एक्शन होते हैं, राइट। तो
LA जो है एक वर्ब है। अब आप इसका एक सेंटेंस फटाफट कमेंट्स में लिखें, या फिर लाइव चैट अगर देख रहे हैं तो आप लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइव में लिखते जाएं। तो LA का एक सेंटेंस आप इसमें रशिया और यूक्रेन वाले वॉर के मीन्स उसको कंसिडर करके एक सेंटेंस जल्दी से फ्रेम करके लिख दें। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला वर्ड। तो हमारा थर्ड वर्ड है एसुएज। एसुएज, एसुएज क्या होता है? एसुएज का भी मीनिंग होता है टू ईज और टू लेसन। मीन्स किसी चीज को ईज कर देना, ईजी कर देना, उसको शांत कर देना या फिर उसको कम कर देना। तो मीन्स अभी जो हमने LA देखा था उसी से ही मिलता जुलता ये वर्ड है एसुएज, राइट। तो इसके लाइक सिनोनिम्स जो होते हैं वो होते हैं रिलीव एंड सूद। रिलीव करना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को सूद करना, शांत कर देना, पेसिफाई कर देना, ये इसके सिनोनिम में भी जा सकता है। ये LA और एसुएज दे बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, तो ये दोनों साथ साथ जा सकते हैं। तो इसके एंटोनिम्स होंगे एग्रीवेट। एंटोनिम ऑफ एसुएज विल बी एग्रीवेट। एग्रीवेट होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, बहुत बढ़ा देना, एकदम गुस्से को बढ़ा देना, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, तो वो से हम बोलते हैं एग्रीवेट कर देना, एग्रीवेट, राइट। तो अब इसका सेंटेंस है रोहित फ्रेंड्स एसुएज्ड हिज एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल। इनजस्टिस और एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन वर्ड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एप्रीहेंशन का मीनिंग होता है फियर, डर का भी मीनिंग होता है सॉरी किसी चीज़ को कम कर देना, और एग्रीवेट का मीनिंग होता है बढ़ा देना, जो कि उसका एंटोनिम होता है। तो अब आप फटाफट इसका एक सेंटेंस बनाकर लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया एलिविएट। एलिविएट उसका ही एंटोनिम है, तो मीन्स एक से एक हम रिलेटेड वर्ड्स ही कर रहे हैं ताकि हमें वो अच्छे से माइंड में हमारे क्लैरिटी हो जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव या फिर एसुएज, ये भी उसी से रिलेटेड ही वर्ड है। एलिविएट का भी मीनिंग होता है किसी चीज़ को रिलीव करना या फिर किसी चीज़ को लाइक एसुएज कर देना, कम कर देना। तो एलिविएट के सिनोनिम्स भी वही होंगे रिड्यूस और ईज, और एलिविएट के एंटोनिम्स जो होंगे वो होगा एग्रीवेट। तो LA आपने कर लिया, आपने एसुएज कर लिया, आपने एलिविएट कर लिया, तीनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को शांत करने के लिए LA यूज़ कर सकते हैं, आप एसुएज यूज़ कर सकते हैं, और आप एलिविएट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब इसका एग्जाम्पल है सेंटेंस सम पीपल बिलीव दैट सेंट्स आर बॉर्न टू एलिविएट द पेन एंड मिजरी ऑफ मैनकाइंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस जो है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं ऐसा कि जो संत लोग होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो दूसरों के दुख और तकलीफ को कम करने के लिए पैदा होते हैं। तो अब आप अपना सेंटेंस बनाएं फटाफट कि एलिविएट कम करना किसी चीज़ को, तो उसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे फटाफट आप बनाकर सेंड कर दें। जो नेक्स्ट वर्ड है वो थोड़ा सा अलग है, मीन्स इन सारे वर्ड्स से अलग है। तो वो वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस जो है वो एक एडजेक्टिव होता है स्टिंगिंग या कॉस्टिक। स्टिंगिंग या कॉस्टिक का मीनिंग क्या होता है? स्टिंगिंग क्या होता है? स्टिंग क्या होता है? स्टिंग होता है डंक मारना। अब डंक कौन मारता है? डंक मारते हैं कीड़े मकोड़े, सांप, स्नेक्स, ये आपको डंक मारते हैं। तो अगर किसी ने आपको कोई बहुत ही बिटर वर्ड्स बोल दिए, बहुत ही कड़वे शब्द बोल दिए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? उसके वर्ड्स जो होंगे वो आपको डंक मारेंगे, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कटु शब्द होंगे। तो जो बहुत चीज़ लाइक स्टिंगिंग या कॉस्टिक होती है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बिटर होती है, कड़वी बातें होती हैं, उसे हम बोलते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स some people use very acrimonious words. So he is an acrimonious person. You can say he is an acrimonious man. My teacher is acrimonious. She is an acrimonious teacher. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अब सिनोनिम्स होते हैं bitter and sarcastic. bitter and sarcastic. बिटर सरकास्टिक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ताने मारते रहते हैं ना दूसरों को, वो होते हैं सरकास्टिक, या उसे हम बिटर भी बोलते हैं। और एक्रीमोनियस के जो एंटोनिम्स होते हैं वो होता है स्मूथ और प्लेजेंट। स्मूथ या फिर प्लेजेंट मीन्स किसी चीज़ को
स्मूथ मीन्स बहुत प्यार से किसी से स्मूथली बात कर लेना, या फिर प्लेजेंट अगर कोई है बहुत ही अच्छे से बात कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं स्मूथ, या प्लेजेंट है वो तो उसे हम एक्रीमोनियस बोलते हैं। नेम्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं स्मूथ एंड प्लेजेंट। तो अब इसका सेंटेंस क्या होगा? देयर वर एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली। मीन्स दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही बिटर वाला आर्ग्यूमेंट हुआ था फैमिली की प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मीन्स आन बान शान, उसको लेकर दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक बहुत ही बिटर वाला बहुत ही एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो एक्रीमोनियस, अब आप फटाफट एक सेंटेंस बना दें एक्रीमोनियस का। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अटोन, ATONE, अटोन। अटोन स्टोन वर्ड सुना होगा आपने, ये है अटोन। अटोन का मीनिंग होता है मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स मतलब किसी चीज़ के लिए पश्चाताप करना। अटोन, अटोन एक वर्ब है, किसी चीज़ के लिए पश्चाताप करना, पछतावा होना किसी चीज़ के लिए, उसे हम बोलते हैं अटोन, राइट। तो जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं एब्सॉल्व, रिकम्पेंस एंड रिडीम। रिडीम करना, किसी चीज़ के लिए आपको लाइक पछतावा है, आप कोई चीज़ करेक्ट करना चाहते हैं, आपने कोई गलती की थी तो वो आपके लिए आप उसको रिडीम कर सकते हैं। जैसे कूपन्स रिडीम करते हैं ना, कूपन्स रिडीम करने का क्या मीनिंग होता है कि आपको उसके बदले में कुछ मिलता है। मीन्स अगर आपने कोई मिस्टेक की, कोई गलती की और उसके बदले में आप कुछ कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप उसे अटोनमेंट, अगर नाउन बनाएंगे तो अटोनमेंट बन जाएगा। तो उसके लिए आप अटोन कर रहे हैं, या फिर आप उसके लिए रिडीम कर रहे हैं, या फिर आप उसके लिए एब्जॉल्व कर रहे हैं, या रिकम्पेंस कर रहे हैं। कंपेंसेशन भी वर्ड सुना होगा ना आपने, कॉम्पेंसेशन भी वही होता है जो रिडीम होता है। मीन्स कॉम्पेंसेशन किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, वो होता है कॉम्पेंसेशन। रिडीम भी वही होता है, तो अटोन का भी मीनिंग वही होता है। तो सेंटेंस क्या है? अब एंटोनिम्स क्या होते हैं अटोन के? जो होता है डिसएग्री करना और स्पॉइल करना। मीन्स एक तो होता है कि आपने कोई गलत काम किया और आप मान गए और आपने उसके लिए कुछ कुछ सुधार के लिए कुछ कर लिया। एक होता है आप माने ही नहीं कि मैंने कोई गलती की है। तो अगर आप मानेंगे ही नहीं तो आप पश्चाताप कैसे करेंगे? तो डिसएग्री हो जाएगा इसका एंटोनिम। और स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स और भी चीज़ों को बिगाड़ देना। मीन्स आपने एक गलती की, आपने फिर दोबारा दूसरी गलती भी कर दी, तो आप इस तरह से वो चीज़ बिगड़ गई, तो वो स्पॉइल हो जाएगा। अब अटोन का आप एक सेंटेंस फटाफट बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दें या लाइव चैट में लिख दें, आप जो भी देख रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। होता है एब्ज्योर, क्या होता है? एब्ज्योर होता है गिव अप, छोड़ देना किसी चीज़ को, लीव कर देना, कोई चीज़ आपने त्याग दी, राइट। तो वो होता है एब्ज्योर, छोड़ देना। तो अब इसके मीनिंग सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? लाइक रिलिंक्विश, रिलिंक्विश कर देना। मीन्स कुछ लोग क्या होते हैं मुक्ति के लिए, लाइक कुछ साधु संत होते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिलिंक्विश, राइट। मोक्ष के लिए जाते हैं कुछ लोग तपस्या करने के लिए, कि उन्होंने संसार ही छोड़ दिया, तो उसके लिए हम रिलिंक्विश वर्ड यूज़ करते हैं। रिनाउंस वर्ड यूज़ करते हैं। रिनाउंस का भी मतलब होता है त्याग देना, और उसके लिए हम एबेंडन, एबेंडन वर्ड भी यूज़ करते हैं। एबेंडन का भी मीनिंग होता है छोड़ देना। तो ये तीन इसके सिनोनिम्स होते हैं, एबेंडन, रिनाउंस और रिलिंक्विश। ये किसके सिनोनिम्स होते हैं? ये होते हैं हमारे एब्ज्योर, एब्ज्योर के मीनिंग्स होते हैं। तो इसका अब जो एंटोनिम्स होते हैं वो होते हैं असर्ट। असर्ट मतलब वहीं पे पक्के रहना, मीन्स जहाँ पे हो आप वहीं पे रहना, उसे हम बोलते हैं असर्ट। दूसरा होता है विंडिकेट और डिमांड। विंडिकेट भी होता है कि लाइक किसी के ऊपर एक तरह का लालच होना, विंडिकेट का मीनिंग ये होता है। और डिमांड भी वही होता है कि आपकी कोई डिमांड है, आप लालच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। तो अब इसका जो सेंटेंस है, यू मस्ट एब्ज्योर द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स। तो आपको सिंफुल एक्ट्स मीन्स जो पाप वाले जो काम है वो आपको छोड़ देने चाहिए, तो वो होता है एब्ज्योर। तो अब आप फटाफट एब्ज्योर का मीनिंग छोड़ दें, मीन्स सॉरी लिख दें कि आपको अब क्या क्या छोड़ देना चाहिए। आप उससे अपने आप से रिलेट करके कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि आई हैव एब्जॉर्ड दिस, आई वॉन्ट टू एब्जॉर्ब दिस थिंग। इन दिस वे यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। ईजी सा बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप भूलें नहीं। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। अप्रेज, अप्रेज क्या होता है? अप्रेज होता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ,
एस्टिमेट लगाना या फिर किसी चीज़ की वैल्यू को समझना। एस्टिमेट लाइक अप्रेजल आपने सुना होगा, एक मीन्स जो जॉब्स करते हैं उनका एक सेल्फ अप्रेजल फॉर्म होता है कि जिसमें वो अपने आप को जज करते हैं, जज करना भी कह सकते हैं आप इसे, कि आप लाइक आप में क्या क्या अच्छे काम किए, आपने क्या क्या बुरे काम किए, तो वो एक सेल्फ अप्रेजल होता है। तो अप्रेज का मीनिंग होता है अपने आप को जज करना, एस्टिमेट लगाना अपने बारे में या किसी और के बारे में, या फिर वैल्यू लगाना किसी चीज़ की। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इवैल्यूएट हो सकता है, जज हो सकता है जैसा कि मैंने पहले बताया, और कंसीडर भी हो सकता है, किसी चीज़ को कंसीडर करना कि ये कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, वो अप्रेज करना होता है, ये भी एक वर्ब होता है। और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो इग्नोर और निगलेक्ट। मीन्स एक तो है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करके उसको अप्रेज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू लगा रहे हैं, उसको एस्टिमेट लगा रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं। दूसरा है आप इग्नोर कर रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, आपने उसे निगलेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया। तो अप्रेज के जो एंटोनिम्स होते हैं वो निगलेक्ट और इग्नोर, राइट। तो इसका सेंटेंस है, इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट्स इन ट्रू स्पिरिट इफ़ द रिजल्ट्स आर नॉट फेवरेबल। मीन्स अगर आपने कोई एक्शन अच्छी इंटेंशन से नहीं किया तो उसको आप अप्रेज करना मुश्किल हो जाता है, इसका मीनिंग ये है। तो अब आप एक सेंटेंस फ्रेम करें फटाफट अप्रेज का। अप्रेज इज द वर्ब। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस आई थिंक इज अ कॉमन वर्ड। अफ्लुएंस आपने सुना होगा। अफ्लुएंस क्या होता है? अमीरी, वेल्थ। मीन्स अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रिच है तो आप उनके लिए यूज़ करते हैं ही इज़ एन अफ्लुएंट मैन। बहुत कॉमन वर्ड है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज सीख लो। तो अफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच या वेल्दी या एबेंडेंस। एबेंडेंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एबेंडेंस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना। मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे हम एबेंडेंस बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं आपके प्रोस्पैरिटी, लग्जरी, प्लेंटी। प्रोस्पैरिटी, लग्जरी और प्लेंटी। तो प्लेंटी का मतलब भी ज़्यादा होता है, लग्जरी का भी मतलब वही होता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको कुछ ऐशो आराम मिल रहे हैं तो उसे लग्जरी बोलते हैं। और प्रोस्पैरिटी भी वही होता है, रिचनेस, अमीरी। और रिचनेस भी बोल सकते हैं आप एफ्लुएंस का सिनोनिम। और एंटोनिम होगा इसका पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का उल्टा होता है एफ्लुएंस। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो अब इसका सेंटेंस दिया हुआ, एफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। तो मीन्स उसकी लाइफ में इतनी एफ्लुएंस थी, इतनी अमीरी थी कि वो कैरेक्टर की वैल्यू ही भूल गया। तो अब आप एफ्लुएंट होने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर क्या फ़ायदा है, और क्या आप एफ्लुएंट बनना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम करें कमेंट बॉक्स में। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। वोकैबुलरी का डोज काफ़ी होगा आपके लिए। तो अब आप फटाफट इस वीडियो को एक बार और देखें, रिवाइज़ करें और फिर आप कमेंट करें डन। मीन्स अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आपको इतने वर्ड्स, आई थिंक 7-8 वर्ड्स हमने किए हैं आज कवर। अब धीरे धीरे हम नंबर ऑफ़ वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें डन, राइट। तो शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो, क्योंकि knowledge always increases when you share it with others. So now stay tuned for the next video tomorrow at 6 PM. कल 6 PM पे नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एंट्रेंस से रिलेटेड। तो लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल किंगडम ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।